पिछली बार मैंने चैप्टर नंबर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा को डिस्कस किया था। आज मैं चैप्टर नंबर 2 विष के दांत कहानी को डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे आज हम लोग। विष के दांत नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित एक कहानी है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को पटना के बदरघाट में हुआ। इनके पिता का नाम पंडित राम अवतार शर्मा थे, जो दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे। इनकी स्कूली शिक्षा पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुआ। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत और हिंदी में एमए किया। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम पंडित राम अवतार शर्मा थे, जो क्या थे? जो दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत और हिंदी में एमए किया। सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। किस वर्ष वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए? तो वे सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। नलिन बिलोचन शर्मा की प्रमुख कृतियाँ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन और मानदंड। दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन और मानदंड, ये क्या है? इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी उपन्यास की बात किया जाए तो प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचना आदि। आलोचनात्मक ग्रंथ विष के दांत और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियाँ। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि विष के दांत कैसी ग्रंथ है? तो यह एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। इनकी कहानी संग्रह केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह नकेन के प्रपद्य और नकेन दो सदल मिश्र ग्रंथावली है। इनकी कहानी संग्रह केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह नकेन के प्रपद्य और नकेन दो सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से है। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से माना जाता है। आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक माने जाते हैं। विष के दांत कहानी। यह कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानी नामक संग्रह से लिया गया है। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि विष के दांत कहानी कहाँ से लिया गया है? तो विष के दांत कहानी, यह कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से लिया गया है। यह किस प्रकार की कहानी है? तो यह कहानी मध्यम वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है। विष के दांत कहानी मध्यम वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है। विष के दांत किस प्रकार की कहानी? तो ये एक मध्यम वर्गीय कहानी है जो अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है। सेन साहब के कार की रंग काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंज थी। सेन साहब की कार की रंग काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंज थी। सेन साहब की कार की कीमत 7,000 रुपये थी। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे। आलोचना में वे किसके समर्थक थे? तो आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि सेन साहब की कार की रंग कैसी थी? तो काली थी, चमकती हुई स्ट्रीमल इंज। सेन साहब की कार की कीमत 7,000 रुपये थी। खोखा और खोखी का क्या अर्थ होता है? तो खोखा और खोखी का अर्थ बेटा या बेटी होता है। यह एक बंगाली शब्द है। खोखा का अर्थ बेटा और खोखी का अर्थ बेटी होता है। यह एक बंगाली शब्द है। सेन साहब के पास कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब के पास 5 लड़कियां थी, जिनके नाम सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती थी।
सेन साहब के पास 5 लड़कियां थी जिनके नाम सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती थी। इनके खोखा यानी बेटा का नाम कासू था। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था। सेन साहब के मोटर के सबसे अधिक खतरा खोखा यानी कासू से था। सेनों का कहना था कि खोखा अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना चाहिए। सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना चाहिए। खोखा की उम्र मात्र 5 साल की थी। बच्चे की उंगलियां अभी से ही ठोक पीट से वाकिफ हो जाएगी, यह कथन सेन साहब का है। बच्चे की उंगलियां अभी से ही ठोक पीट से वाकिफ हो जाएगी, यह कथन सेन साहब का है। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन भी सेन साहब का है। मैं तो खोखा को अभी से इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन सेन साहब का है। पत्रकार महोदय ने कहा कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। यह वाक्य विष के दांत कहानी से लिया गया है। पत्रकार महोदय का कहना था कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। यह वाक्य विष के दांत कहानी से लिया गया है। विष के सेन साहब के कार को कौन छू रहा था? तो सेन साहब के कार को मदन छू रहा था। मिस्टर सिंह की कार की टायर बैठी हुई थी यानी पंक्चर हो गया था। यह किसने किया था? तो यह खोखा यानी कासू ने किया था। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किसकी कार सकुशल थी? तो मुखर्जी साहब की कार यानी गाड़ी सकुशल थी। मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था, जो पेशे से क्या एक किरानी थे। मदन के पिता का नाम क्या था? गिरधर लाल, जो सेन साहब के फैक्ट्री में एक किरानी का काम कर रहे थे। ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडे एवं डाकू बनते हैं, यह कथन सेन साहब ने मदन के बारे में कहा है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडे एवं डाकू बनते हैं, यह कथन सेन साहब ने मदन के बारे में कहा है। यानी स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, यह कथन सेन साहब का है। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, यह कथन सेन साहब का है। बंगले के बगल वाली गली में मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। बंगले के बगल वाली गली में मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। लेखक नलिन बिलोचन शर्मा ने कासू और मदन के बीच द्वंद्व युद्ध को हड्डी और मांस के युद्ध तथा बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की संज्ञा दी है। लेखक नलिन बिलोचन शर्मा ने कासू और मदन के बीच के द्वंद्व युद्ध को हड्डी और मांस के युद्ध तथा बंगले के पिल्ले और गले की कुत्ते की लड़ाई की संज्ञा दी है। कासू और मदन के द्वंद्व युद्ध में कासू हार गया और रोता हुआ जान बचाकर वहां से भाग निकला। कासू और मदन के बीच द्वंद्व युद्ध में कासू हार गया और रोता हुआ जान बचाकर वहां से भाग गया। गिरधर लाल का कहना था कि शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो बे खोखा के 2-2 दांत तोड़ डाले। यह कथन किसका है? तो गिरधर लाल ने मदन को कहा कि एक तो तेरा बाप है और तूने तो बे खोखा के 2-2 दांत तोड़ डाले। हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, यह पंक्ति विष के दांत कहानी से लिया गया है। हंस कौवे के जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, यह पंक्ति विष के दांत कहानी से लिया गया है। खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा था। खोखा क्या था? तो खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा था। वह इसलिए था क्योंकि खोखा का जन्म उस समय हुआ था जब सेन दंपति को इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। अतः खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों के तारा था। इसके अलावा वह घर के नियम का भी अपवाद था। हमने इसको डिस्कस किया है। सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था। सेन साहब का सोफर किससे उलझ रहा था? तो सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। सेन साहब को देखकर कौन सहम गई? तो सेन साहब को देखकर एक औरत सहम गई।
गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में एक किरानी के काम पर था। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में एक किरानी के काम पर था। सोफर शब्द का अर्थ ड्राइवर होता है। सोफर शब्द का अर्थ ड्राइवर होता है। प्रेमचंद नलिन बिलोचन शर्मा की एक रचना है। प्रेमचंद किसकी रचना है? तो प्रेमचंद नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। लड़कियां क्या है? कठपुतली है। माता पिता को इस बात पर गर्व है। लड़कियां क्या है? कठपुतली है और माता पिता को इस बात पर गर्व है। यह जो है विष के दांत कहानी से लिया गया है। यह जो है विष के दांत कहानी से लिया गया है। हे गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने फ्रेंड में भी इसको शेयर करें। थैंक यू।